वो खुद बताती है कि उसकी कंपनी में भी काफ़ी सारी चीज़ों की है वो। ओके, अब प्रीवियस वाली ना? हाँ, प्रीवियस वाले और भी वो इंटरव्यू देती रहती ना। हम्म। चलो, हम कहाँ तक पहुँचे थे? अच्छा, सर हम तो पावर क्वेरी में थे लास्ट। पावर क्वेरी में हमने सारा डेटा कंसोलिडेट करना सीख लिया है, अभी तक नहीं? हाँ, हम वो लास्ट असेसमेंट में जो आपने दिया था वहाँ तक तो किए थे। जिसमें कई सारी एक्सेल्स थी एक फोल्डर के अंदर, वो कंसोलिडेट हाँ, करना बता दिया मैंने। अच्छा, कहीं चलो, सारे एक्सेल। ये वाली फाइल कभी बताया हुआ मैंने? कौन सी वाली? जैसे ये देखो, नहीं ओके, नहीं नहीं, ये ये वाला नहीं 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 बताया मैंने। बताया। अच्छा चलो ठीक है। नहीं। चलो देखो, नाउ जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाली फाइल है मेरी, इन दोनों फाइल को निकाल बाहर रखो। हम्म, हुआ क्या इसे भाई? अच्छा, वो डेस्कटॉप में मेरा कुछ दिख नहीं रहा, बट वो डेस्कटॉप पे चला गया है। डेस्कटॉप पे आया हो, डेस्कटॉप पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा है। ओके। कह रहा हूँ तो उसका नाम ही भूल गया मैं यार। हाँ, ये मुंबई और जयपुर, ये दो फाइल है, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, अब जब काम कर रही होंगी तो आपके सामने एक चैलेंजेस आएंगी। लाइक ये पहली वाली, जैसे मान लो एक फोल्डर होगी स्वाति, तो उस फोल्डर में क्या होगा, बहुत सारी फाइलें होंगी और आपको रिपोर्ट्स बनानी है। तो जो सारी फाइलें हैं, उन फाइलों को रिपोर्ट्स बनानी है, यानी कि अलग अलग एक्सेल्स हैं। तो उन एक्सेल को पहली बात तो आप कंसोलिडेट करोगी, यानी एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लगाओगी। एंड देन फिर उसका आप समराइज रिपोर्ट बनाओगी। चाहो तो पीवर्ड्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, जो भी मन करे बनाओ। हाँ, ये एक के नीचे एक लगाना जो अपेंड मार्ज ये बताया था हाँ, आपने। बट ये उससे एडिशनल है, ठीक है। उसमें होता था ओके कि ओके। भाई आप एक एक को से टेबल सेलेक्ट करती थी, है ना। हम्म। बट इसमें उससे ज़्यादा एडवांस है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके। आपको कुछ नहीं करना है, नई फाइल आएंगी अपने आप अपेंड हो जाएंगी। तो देखिएगा। अच्छा। हम्म, मस्त है, बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो जैसे ये वाली पहली वाली फाइल ओपन करके देखो, तो ये ओकलैंड करके है। अब देखो, ये जो सारी फाइलें हैं, ये सारी फाइलें यूएस की सेल्स डेटा हैं, ठीक है। जो फाइल का नाम है बेसिकली, ये एक तरीके से आपको स्टेट बता रहा है कि कौन से स्टेट का है। और यहाँ पर जो शीट्स हैं, ये शीट बताती हैं आपको कि कौन सा सेल्स पर्सन इसे सेल आउट किया है। तो यहाँ पर देखो आप, ये डेट है, ये सेल्स है, एंड ये स्टोर आईडी है। तीन डिटेल्स हैं। ये CSV फाइल है, मैंने आपको देखो बताया हुआ है। जो CSV होती है, CSV फाइल देखो, और इसका शीट नेम दोनों का सेम सेम नाम है ना। हाँ देखो, जो CSV फाइल होती है एक्चुअल में वो होती है टेक्स्ट फाइल। तो हाँ। टेक्स्ट जो फाइल होती है उसमें शीट तो होता नहीं है, है ना। नहीं। तो होती जे एक्चुअल में जो टेक्स्ट फाइल है, खुल रहा है एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए आपको जो यहाँ पे शीट का नाम इसका है नहीं, तो उसी फाइल का नाम ही शीट नेम भी यूज कर रहा है। एंड सेम लाइक, जैसे आप मान लो कोई वीडियो प्ले कर रही हो, आप उस वीडियो को चाहो तो MX प्लेयर में प्ले करो, चाहो तो VLC मीडिया प्लेयर में प्ले करो, चाहो तो विंडोज मीडिया प्लेयर में उसे प्ले करो। तो वहां पर जो फाइल है, वो फाइल मतलब सेम परफॉर्म करेगी, है ना। चाहे आप उसे विंडोज मीडिया में प्ले करो तो भी वैसे ही दिखेगी देगी वीडियो। बट हो सकता है उसका आर्किटेक्चर, या हो सकता है उनका लुक का बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज हो, है ना। बिहेवियर मेरा मतलब कि प्ले करने का कंट्रोल्स, आगे फॉरवर्ड, वॉल्यूम, इन सब का कंट्रोल्स थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। सेम लाइक यहाँ पे भी है वो टेक्स्ट फाइल, आप उसे एक्सेल में ओपन कर रहे हो, डेटा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर डेटा स्टोर आपको एज ए कॉलम फॉर्मेट में, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड है, तो कॉमा को सेपरेट कर पाता है एक्सेल कॉलम्स के फॉर्मेट में, इसलिए आपको टेबल जैसा दिखता है। अगर हम इसे
सिंपल टेक्स्ट फाइल में ओपन करेंगे तो कॉलम्स नहीं दिखाई देंगे, कॉमा से सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई होती हुई दिखाई पड़ेंगी, है ना। जैसे देखो अगर मैं इसे टेक्स्ट फाइल में ओपन करूँ नोटपैड में, तो ये हमें दिखाई देगा भाई कॉमा से अलग होते हुए, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में कॉलम्स रो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो है ये एक्चुअल में टेक्स्ट फाइल है, तो यहाँ पे शीट नेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है नोटपैड में टेक्स्ट फाइल में। हाँ, ब्लैंक होता है या फिर कॉमा होता है, ये बताया था आपने लास्ट कुछ भी हो सकता है, आप इस बात को टाइम, मतलब हाइफन से भी, स्पेस एंड कॉमा। ऐसा नहीं नहीं, आप इसे चाहो तो हाइफन से भी अलग कर सकोगे। अच्छा हाँ। अगर इसे जैसे मैं हाइफन से अलग कर दूं, तो जब एक्सेल में जाओगी तो जब मैंने एक सिखाया है ना टेक्स्ट टू कॉलम करके, नहीं सीखा मैंने टेक्स्ट टू कॉलम करके, टेक्स्ट टू कॉलम मैंने सिखाया हुआ है। टेक्स्ट टू कॉलम करोगे आप, टेक्स्ट टू कॉलम से इन सबको आप रिप्लेस कर पाओगी आसानी से। तो देखो ये वाला जो है, ये ओकलैंड वाला डेटा है। अब ओकलैंड भी एक्चुअली मुझे नहीं, इसे टेक्स्ट फाइल में ओपन करूँ, इस वाले में नहीं भाई, नोटपैड प्लस प्लस में, क्योंकि जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होता है और नोटपैड फाइल ये काफ़ी कमज़ोर है, उसमें कुछ डेटा होगा हज़ारों लाखों में और उसे हैंडल नहीं कर पा रहा। तो नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ मैं, पावरफुल टूल है। तो देखो यहाँ पर भी सेम ही डेटा है, यहाँ पर टैब से सेपरेट हो रही है। मोस्टली जनरली ये कॉमा या टैब से सेपरेट होती है, बट आप फ्री हो इसे किसी और चीज़ से, आप चाहो तो सेमी कोलन से भी इसे आप इसे सेपरेट कर सकोगी, ठीक है। बट वहाँ पे जाकर आपको जब स्प्लिट करना होगा ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा। ये एक्सेल का डेटा है ओकलैंड डॉट करके। तो देखो यहाँ पर ये 4 शीट है मेरी। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? यस सर। चलो देखो ये वाला डेटा देखो, जो मैंने ओकलैंड वाला एक्सेल वाला ओपन करा है। देखो इसमें डेट है, प्रोडक्ट है, यूनिट है, सेल्स है, ठीक है। तो जो एक्सेल वाला जो डेटा है, ये वाली सेल्स है, फ्रांस से बिलोंग करती है, सेम स्टेट में, ओकलैंड के स्टेट के अंदर। ये गैब का है, गैब का भी डेटा ठीक है, ये मीनिंगफुल डेटा है मीनिंगफुल डेटा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का नाम गायब है, यूनिट भी गायब है, और सेल्स कितने का है, तो ये भी मेरे लिए अच्छा सेल्स है बट रिलेवेंट डेटा नहीं, क्योंकि इसमें से 2 चीज़ें गायब है, प्रोडक्ट और यूनिट्स गायब है, तो इसका रिपोर्ट नहीं बनाना, मतलब ये डेटा इनकरेक्ट है ओकलैंड डॉट टी एक्स टी वाला, यानी ये वाला डेटा गड़बड़ है। ये वाला डेटा सही है इसमें, इस एक्सेल में। यहाँ पे देखो दूसरी शीट है, ये तीसरी शीट का डेटा है, ये भी डेटा का पैटर्न ठीक है, डेट प्रोडक्ट यूनिट सेल्स। ये वाला देखो शीट, इस शीट में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो यहाँ पर भी डेट प्रोडक्ट यूनिट सेल्स शो कर रहा, बट ये किसी सेल्स पर्सन के नाम के अगेंस्ट में नहीं है। दूसरी चीज, ये जो डेटा है ये डेटा शीट का ही है, शीट के नाम से इसे एड्रेस कर पाओगे आसानी से आप। इसे शीट के नाम से कैसे एड्रेस करोगी, क्योंकि शीट के नाम पे जिस पल आप एड्रेस करोगे, इस शीट में ये भी एक टेबल है, ये भी एक डेटा टेबल है, इसे एड्रेस करना चैलेंजिंग है आपके लिए, ठीक है। इसे नहीं कंसीडर करना है, तो आपको बता देता हूँ इसमें देखो क्या क्या लॉजिक होगा आगे, आप इसे मैं फिर से बताऊंगा जब करने लगूंगा, तब अभी बता रहा हूँ मैं। देखो ये जो डेटा, इस डेटा को सिलेक्ट करोगे, तो ये नेम मैनेजर है, इसका नाम है स्मॉल टेबल करके, ठीक है। मार्ट साहब है ना? हाँ मार्ट साहब बोलो। मार्ट साहब हो, एक सेकंड, कवन त्योहार हो तुम? हेलो। हाँ सर। हाँ तो देखो ये एक टेबल नेम मैनेजर वाला जो है, ये तो आपको दिख ही रहा है टेबल जैसा इसका लुक है ना, तो ये भी एक टेबल है, इसका भी नाम स्मॉल टेबल है। एक नेम मैनेजर बना हुआ है, इसका नाम स्मॉल टेबल 2 है, और ये नेम मैनेजर से है, इसका नाम स्मॉल टेबल है। जो हम लोड करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो शीट वाला डेटा है उसे लोड करो खाली, बाकी जो डेटा होंगे उसे इग्नोर करवा देंगे हम, ठीक है।
अब इसमें देखो, आपने देखा 3 शीट हैं आपकी रिलेवेंट हैं, एक नहीं है, उसका नाम शीट 1 लिखा है, बाकी का नाम नाम से लिखा हुआ है। चलो ये वाला आपने देख ली। देखो इसके एक्सटेंशन से पहचानो, ये एक्सेल एसएक्स फाइल है, ये एक्सेल एसएम है, ये भी एक्सेल फाइल है बट ये मैक्रो इनेबल्ड है। देखो जब मैं माउस रख रहा हूँ तो उस पर लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट। इस पे लिखोगे तो ये नॉर्मल एक्सेल है, इस पे लिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। अलग अलग एक्सटेंशन है एक्सेल के। इसमें देखो पोर्टलैंड में अगर आप देखोगे तो, ओपन हो जाने दो, देखो पोर्टलैंड में भी डेटा सही है, डेट, प्रोडक्ट, यूनिट, सेल्स, यूजर का नाम है, जे भी सेल्स पर्सन का नाम है, जे भी सेल्स पर्सन का नाम, यानी पोर्टलैंड वाला डेटा एकदम परफेक्ट है। ये वाला देखो फाइल प्राइस डॉट ए सी सी डी बी है। ए सी सी डी बी किसका एक्सटेंशन होता है साथी? जी सर। ए सी सी डी बी किसका एक्सटेंशन होता है? नहीं याद है सर। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जब आप ऑफिस ओपन करती हो तो ऑफिस के अंदर बहुत सारे टूल्स दिखाई पड़ते हैं ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हाँ, जो आप इंस्टॉल करती हो हाँ। तो ये वाला एप्लीकेशन दिख रहा है आपको ना। हाँ। पावर पॉइंट भी होता है, एम एस वर्ड भी होता है, वन नोट करके होता है, ऐसे 4-5 पैकेज होते हैं ऑफिस में, तो ये भी एक पैकेज है, ये डेटाबेस होता है। तो ये वाला डॉट ए सी सी डी बी एम एस एक्सेस का होता है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो आईडी, प्रोडक्ट, प्राइस ओके। रिटेल, प्राइस होल, तो ये भी मेरे लिए ना रिलीवेंट टेबल नहीं है, ठीक है ना, इसमें यूजर के नाम के बेस पे है। और दूसरी चीज़ की देखो, हमें खाली एक्सेल को ही कंसिडर करवाना है, तो ये वाला फाइल वैसे ही बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये एक्सेल फाइल है ही नहीं। एंड सिमिलरली सैन फ्रांसिस्को वाला ओपन करके देखो, तो इस तरीके से मैंने देखो बहुत सारा दिखा दिया है। कुछ नहीं कंसिडर करने हैं, कोई शीट नहीं कंसिडर करने वाली है, कोई फाइल ही नहीं कंसिडर करने वाली है। मोटा मोटा मैं आपसे कहूँ तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एक्सेल है, एक्सेल को ही खाली लोड करानी है। जैसे ये टेक्स्ट फाइल बाहर नहीं लोड करानी है, सीएसवी नहीं लोड करानी है, ये नहीं लोड कराना है, और एक्सेल ही लोड करानी है। एक्सेल के अंदर कोई जो शीट 1 शीट 2 के नाम से होगा वो भी नहीं लोड कराना है, ठीक है। बस दो बातें आपको समझनी कि खाली एक्सेल लोड करानी मेरे भाई, और एक्सेल में कोई शीट होगी जिसका नाम शीट 1 शीट 2 होगा, यानी कि वो यूजर का नाम है ही नहीं, किसी यूजर का नाम थोड़ा ना शीट 1 शीट 2 जैसा नाम होगा कभी, ठीक है। चलो एक और एक्सेल ओपन करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोड कराना। चलो मैं लोड कराना है तो देखो यहाँ डेटा में गए अपने। अब देखो होगा क्या कि मुझे बोला गया है कि इसमें जितनी फाइलें होंगी 100 200 500 जितनी सारी फाइलें हैं सबको लोड करो। अगर आप अपेंड करोगी तो एक एक फाइलों का अपेंड करोगी, 50 करने होंगे 200 करने होंगे तो थोड़े ना बैठ के दिन भर अपेंड अपेंड ही खेलोगे। पूरी फोल्डर लोड करानी है, तो इस फोल्डर का पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। आप जैसे चाहो वैसे कॉपी करो, चाहो तो नेविगेट करके आना आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फोल्डर नहीं दिखाई पड़ रहा है, डेटा के अंदर, डेटा टाइप के अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म करके डेटा होता है, यहाँ पे आना। और यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन है फ्रॉम फाइल, तो मुझे फाइल से करोगी तो एक ही फाइल होगी, मुझे पूरी फोल्डर ही लोड करवानी है, यानी उस फोल्डर के अंदर जितनी सारी फाइलें हैं। तो मैं फ्रॉम फोल्डर पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर उसका पाथ दे दूंगा फोल्डर का, तो उस फोल्डर के सारे जो भी फाइलें होंगी लोड हो जाएगा, क्योंकि सारे एक फोल्डर में आएंगी भाई। फोल्डर का पाथ दिया आपने, और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करा, यानी ओके करा आपने, ये लोड करने लगा। वो सारी फाइलों का नाम यहाँ पे दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे हमें इस पर काफ़ी वर्कआउट करना है, तो मैं यहीं से डायरेक्टली लोड या कंबाइन नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करना है, तो चलो ट्रांसफॉर्म करते हैं। हो सकता है एक बार देखोगी आपको नहीं समझ में आएगा, बट वीडियो देख के दोबारा से करोगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इस सारे कॉलम्स को देखो, बहुत ओके। कुछ बता के जाएगा आपको।
देखो अभी यहाँ पे खाली सोर्स खाली हमने लोड करा है, अभी कुछ करा नहीं है। और देखो ये एक फंक्शन बन गया फोल्डर डॉट फाइल्स, फिर पाथ दोगी सारी फाइलें लोड हो जाएंगी। तो वो भी बताऊंगा आगे, इसकी कोई आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं अभी। देखो ये फाइल का नाम है ओकलैंड डॉट सी एस वी, ओकलैंड डॉट टी एक्स टी एंड सो ऑन, सेम ये सारी यही फाइलों का नाम है जो आपने देखी हो यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक्सटेंशन सारे अलग कर दिया है, इसने खुद ही एक्सटेंशन उठा के अलग कर दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो डेट एक्सेस्ड, डेट एक्सेस्ड का मतलब है कि इस फाइल को लास्ट टाइम आपने कब एक्सेस करी हो, कब ओपन करी हो आपने उस फाइल को। अभी मैं जब आपको दिखा रहा था तो उस पर ओपन कर रहा था ना, तो जब भी किसी फाइल को आप ओपन करती हो तो आप ये चीज़ें देख के पता कर सकोगी कि मेरे इस फाइल को किसी ने खोला था क्या, ठीक है, किसी ने ओपन करा रहा होगा क्या, तो उसका लॉग बन जाता है। तो देखो आज अभी 7:22 पर मैंने उस फाइल को ओपन करी थी, 3 तारीख 15 महीना शो कर रहा है। जिस जिसको ओपन करा है मैंने उसका टाइम स्टैम्प दे रहा है, जिसका नहीं ओपन करा गया होगा उसका पुराना वाला डेट एंड टाइम दे रहा होगा। डेट मॉडिफाइड यानी उस फाइल में कोई चीज़ चेंजेस करी गई है तो ये वो वाला डेट दिखा रहा है। इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट अब जानो फिर भी क्यों है क्यों नहीं। ये फाइल जिस दिन बनी थी, जिस दिन ये क्रिएट हुई थी, ये उस फाइल का डेट है, पर्टिकुलर फाइल का एक एक डेट दे रहा है। ये उसका पाथ है कि वो फाइल कहाँ से आ रही है, ये फाइल उसका रिकॉर्ड बता रही है। रिकॉर्ड मतलब देखो जैसे पहली वाली जो मेरी यहाँ पे एक्सेल जो आप देख रही हो जिसका नाम है ओकलैंड डॉट सी एस वी, तो बता रहा कि वो टेक्स्ट है और उसकी साइज ये किलो बाइट्स में बता रहा है। तो इसे किलो बाइट में एम बी में कन्वर्ट करोगी तो 5 MB के आसपास शायद होगी। हिडन है, रीड ओनली है, आर्काइव है, ये सारी चीज़ें बता रहा। एंड सिमिलरली तीसरी वाली फाइल देखोगे आप तो ये बताएगा कि भाई ये आपकी एक्सेल शीट है, इसकी साइज ये है ये है ये है, हिडन नहीं है एंड सो ऑन। तो देखो हमें किस किस कॉलम की ज़रूरत है, हमें पहली बात तो देखो हम यहाँ से स्प्लिट आउट करेंगे। देखो हमें खाली एक्सेल फाइल लोड करानी है ना स्वाति? यस सर। खाली एक्सेल लोड करानी है तो इसमें फिल्टर लगाओगी कि जो मेरी फाइल एक्सेल वाली है तो वहीं खाली फिल्टर आउट होवे। तो कैसे लगाओगी फिल्टर स्वाति आप? देखो वाइल्ड कार्ड आपको पता होगा है ना, तो अगर हम ऐसे कर दें स्टार लिखें, डॉट लिखें, एक्सेल और स्टार लगा दें, सही है ना? तो देखो यस सर। ये वाला अगर हम लिखेंगे तो देखो एक एक करके देखना, ये भी जस्टिफाई होगा है ना इससे, ये भी जस्टिफाई हो जाएगा क्योंकि एक्सेल के आगे स्टार लगा है यानी उसके बाद एक कैरेक्टर हो चाहे दो कैरेक्टर, जैसे देखो किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा। जैसे 2007 वाला अगर आप एक्सेल चला रही होंगी तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्स एल एस, 3 होता है, तो ये भी जस्टिफाई हो जाएगा इस वाले वाइल्ड कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम यहीं फिल्टर लगवाएंगे तो ये वाला बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा और ACCDB भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो मैंने एक बात बताई है कि जो हमारा एक्सेल होता है, सॉरी पावर क्वेरी जो होता है मेरा केस सेंसिटिव होता है। जब अपर केस पे फिल्टर लगाओगे तो अपर केस का ही होगा, खाली लोअर केस पे लगाओगी आप तो खाली लोअर केस ही होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई जो इनका एक्सटेंशन है ना इसे एक पैटर्न में लेके आओ, लोअर केस कर दो सबको या सबको अपर केस कर दो, तब हम लगाएंगे फिल्टर। तो हम यहाँ से करवा लेंगे, राइट क्लिक करोगी आप और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म करके, और देखोगे तो ट्रांसफॉर्म ऊपर भी होगा। हम सबको लोअर केस करा देते हैं, एक ही पैटर्न में सारे बन जाएंगे, सारे लोअर हो गए क्योंकि ये पहले कैपिटल था, देखोगी तो पहले ये वाला कैपिटल था 2-3 जगह पे, अब सारे एक पैटर्न में हो गए हैं। इधर भी देखोगे तो इधर भी मिल जाएगा आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये कहीं है इधर अपर केस लोअर केस करने का, ये भी तो जहाँ से कंफर्टेबल कर लेना। तो ना अब हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, वही बात बोलेंगे
यहाँ पे जाना, आप चाहो तो यहीं से लगा सकोगे डायरेक्टली वाइल्ड कार्ड लगा के। और हम कह देंगे कंटेंस, से वही बात बोलेंगे, आगे पीछे वाला लॉजिक। तो हम कहेंगे भैया स्टार हो, एक्सेल हो, ठीक है, बस एक्सटेंशन में डॉट एक्सेल आए उसे फिल्टर आउट कर दो मेरे लिए। तो देखो खाली एक्सेल एक्सेल बच गए, बाकी के सारे चले गए। मेरे पास यहाँ पे 6 फाइल बच रही है और 6 ही फाइल है मेरी, 6 ही फाइल है, ठीक है। तो देखो 2 फाइल यहाँ पे है, 4 फाइल यहाँ पर है, ठीक है। अब बाकी मेरे लिए ना, यहाँ से मुझे नाम चाहिए स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ से स्प्लिट आउट करवा दूंगा कि डॉट से, डॉट के बाद वाली जो सारी चीज़ें वो अलग हो जाएं, मुझे नहीं चाहिए ये वो। तो मैं कहूँगा भाई डेलीमीटर है, यानी डॉट के बाद वाली चीज़ें अलग कट लगा दो। डेलीमीटेड पिक कर रहा है वो, तो इसने कट लगा दी, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं हम स्टेट। है जो बाइनरी है ना, देखो एक्चुअल में जो बाइनरी है ना, जो कंटेंट है, ये उस फाइल के सारे कंटेंट को होल्ड करती है। यानी जो बाइनरी है वाला जो कॉलम है, एक एक्सेल फाइल में उसमें शीट होंगी, टेबल होंगी, नेम मैनेजर होंगी, पीवट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी ये उन सबको होल्ड करेगा। तो इसी के पास सारी फाइलों का मेन कैटालॉग है, यानी मेन डेटा यही होल्ड कर रहा है। तो हमें इन दोनों के अलावा बाकी किसी बात की ज़रूरत नहीं है। तो राइट क्लिक करा हमने, रिमूव अदर करवा देता हूँ, सारे हट गए। मुझे ऐसे सही लगता है, मैं ऐसे रख रहा हूँ, आपको जैसे सही लगे वैसे रखो। तो देखो बाइनरी पर रखूँगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वाली शीट है, फाइल है। इस फाइल के अंदर भी बहुत सारी सीट होंगी, है ना, याद होगा आपको, मैंने दिखाया था कि भाई देखो इसके अंदर सीट हैं काफ़ी सारी। तो चलो अब वहाँ पे हम अनरैप करते हैं। तो देखो एक फंक्शन होता है, ऐड कॉलम करके करेंगे तो ही बगल में ऐड होगा। स्वाति सॉरी, चला गया था आवाज़, नेट चला गया था, हाँ सर। ध्यान नहीं दिया। कहाँ तक मैंने बताया था आपको? वो जो मतलब कॉलम हम लोग डिलीट करेंगे वहाँ का, अच्छा मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ आए थे हम। यहाँ से हमने देखो कॉलम डिलीट किया मैंने, डिलीट करने के बाद ये आया। तो मैं ये बोला था कि देखो जो कंटेंट वाला जो होता है ना, बाइनरी वाला, ये पूरी फाइल ये होल्ड करता है। यानी इस फाइल के अंदर कई सारी शीट हैं, है ना, याद है आपको, एक एक्सेल में कई सारी शीट होती है ना। हम्म। तो उन शीट को भी अनरैप करना है। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा ना तो देखोगे आपको डेटा दिखाई पड़ेगा, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो ये पूरी पूरी फाइल है। तो इस फाइल का डेटा देखने के लिए कि इसमें कितने टेबल हैं, कितनी शीट हैं, तो इसके फाइल के रिकॉर्ड्स को मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो एक फंक्शन लगाएंगे कॉलम्स यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे बनेगा। तो कस्टम कॉलम करके ऐड करते हैं, और उस फंक्शन का नाम होता है एक्सेल डॉट वर्कबुक करके होता है। ये देखो लिखता है, ये लिख नहीं रहा है।
और इसी के पास है तो यहीं करवाएंगे। ट्रू लिखेंगे, ट्रू मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखो ट्रू स्मॉल केस में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला है कि देखो ये केस सेंसिटिव होता है तो आप भी स्मॉल केस में ही लिखोगी। तो ट्रू का मतलब ये है कि जो मेरी डेटा है ना उसके पास हेडर है और वहीं वाले हेडर लो, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर हम ट्रू नहीं लिखेंगे तो उसे लगेगा हेडर नहीं है, उस हेडर को ये वैल्यू में ट्रीट करेगा और ये खुद से हेडर दे देगा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। हमें वैसा नहीं करवाना है। ओके। कोई एरर नहीं है यहाँ पे, टिक मार्क बता रहा है तो यानी मेरा फॉर्मूला हाँ सही हाँ। है। ब्रैकेट व्रैकेट कोई नहीं छूटा, कॉलम वॉलम। ओके करो तो देखो ये आपका बन के आ गया। एक कॉलम बनी, ये टेबल है, यानी टेबुलर फॉर्मेट में ये सारा डेटा आपको बताएगा। तो देखो ओकलैंड के पास जब मैं इस पे माउस रखूंगा तो ये डिटेल्स दे रहा है अच्छा। कि देखो एक है फैन, ग्रैब, पॉपी और शीट वन करके है। तो ये टेबल 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 है, ये उसका आइटम का नाम है शीट वन शीट वन। ये शीट टाइप है और ये टेबल टाइप है, मैंने दिखाया था है ना, आपको याद होगा तो, हाँ। कि एक नेम मैनेजर था, एक टेबल बना था जिसका नाम स्मॉल टेबल टू था। हिडन है, फॉल्स फॉल्स है, इस तरीके से हैं। अभी आपने दिखाया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ थोड़ा देर पहले मैंने खोल के दिखाया था जब फाइल तब। तो फाइल के टेबल के ऊपर मत माउस रख के क्लिक करना है, बगल में रख के क्लिक करना है। इस पे रख के क्लिक करोगे ना तो फाइल खुल जाएगी। चलो एक बार दिखा देता हूँ क्या होगा। देखो इसमें तीन है, पोर्टलैंड वाला मस्त था एकदम, शीन शीन टायरो करके था। इस पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो डेटा ही खोल देगा। तो देखो ये डेटा खोल दिया। तो ये मैं डिलीट करता हूँ, एक आगे बढ़ गए थे, हमें पीछे ही रहना है यहीं पे। तो अब देखो इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे मुझे पता लग रहा है कि भाई टेबल के पास हम पहुँच चुके हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसे हमने रिमूव कर देंगे। इसके पास है, ये स्टेट रखेंगे हम क्योंकि स्टेट से ही पता लगेगा कि फैन, जितनी बार फैन का नाम होगा ना उतनी बार ओकलैंड होगा, आपको पता लगेगा कि फैन किस स्टेट में सेल कर रहा है। अब इसे अनरैप करना है, इसके सारे डेटा को अनरैप करना है। तो ऐसे ही बनेगा, अनरैप करेंगे तो देखो 7-8 बार जो है तो 7-8 बार ओकलैंड बनेगा, यानी ये टेबल हर एक के लिए वैसे ही बनेगी जिसके अगेंस्ट में जो भी वैल्यूज है। पोर्टलैंड, इनके सामने 3 बार पोर्टलैंड बनेगा और ऐसे ही कॉलम बनेगी। है जो पीठ पीछे कर करके तीर अपोजिट में है ना, इस पर क्लिक करो जैसे फिल्टर लगाती हो आप, और इसे देखो अनरैप करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे चेक बॉक्स बता रहा है, तो ये बोल रहा है कि नेम, डेटा, आइटम, काइंड, ये बिलोंग करती कस्टम वाली हेडर से। तो इन सब के आगे कस्टम डॉट नेम, कस्टम डॉट डेटा, कस्टम डॉट आइटम बनेगा। आप ऐसा चाहते हो क्या प्रीफिक्स लगाना, तो हम कह देंगे नहीं चाहते हैं हम, अनक्लिक ओके और लोड करो। हम देखो ऐसा तब चाहते, सिचुएशंस में बता रहा हूँ कभी शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर जैसे यहाँ पे स्टेट ही है, ऐसे ही उस शीट में भी कोई ऐसा शीट होता है, कोई टेबल होता है जिसका नाम स्टेट होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि उसका भी नाम स्टेट उसका भी नाम स्टेट। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि भाई तुम ना नाम लिखना उसका, तो पता लगेगा भाई ये कस्टम वाला स्टेट है जो, और ये पहले वाला स्टेट है। उस केस में हम करेंगे डॉट करके बनेगा ना, यानी क्लिक ओके करते हैं हम, वो सारी चीज़ें अनरैप हो गई। ठीक है, अब देखो अनरैप हुई है तो मैंने आपको देखो एक बात बताई है कि देखो हमें किसे लोड करना है। देखो इसकी तो ज़रूरत नहीं, इसे भी इग्नोर करो। यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था, चलो ओकलैंड की बात करता हूँ मैं। ओकलैंड में देखो ठीक है, देखो ओकलैंड में देखो आप ध्यान से देखो, ओकलैंड का आप एक बार ओपन करके दिखाऊं, शायद ओपन ना होगा, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है भाई। इसे दूसरे तरीके से ओपन करूंगा मैं। अच्छा पावर क्वेरी खुला है ना इसलिए नहीं ओपन होगा, सॉरी। ठीक है, ये नहीं ओपन होगा, बट देखो आपको बता देता हूँ। देखो ओकलैंड में अभी फिर से दिखा दूंगा, ये लोड करूंगा तब इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं आपको जाने के लिए।
अरे पूरा नहीं है, सॉरी। चलो, तो देखो जहाँ जहाँ पे शीट है, शीट वाला मुझे लोड करना है, और ये वाला मुझे नहीं लोड करना है भाई, ये वाला नहीं करना है लोड। और देखो ये नेम मैनेजर बता रहा है कि ये भी नेम मैनेजर है, ये भी लोड नहीं करना है। मैंने खाली देखो ओकलैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं बातें बोल रहा हूँ आपसे। तो खाली मुझे कितने लोड करने हैं, खाली मुझे ये 4 लोड करने हैं। यानी कि अगर डेटा मेरा पीवट टेबल में होगा वो भी नहीं लोड करना है, नेम मैनेजर होगा वो भी नहीं लोड करना है, अगर टेबल बन के है तो वो भी नहीं लोड करना है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रही मेरी बात ना आपको? साथी बोलो। अरे यार, स्वाति मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर अभी आ रही है, अभी थोड़ी देर में पहले नहीं आ रही थी, स्टॉप हुई थी। हाँ, बोल नहीं रही थी तभी मैंने पूछा। मैंने आज की दिक्कत है, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं दिक्कत होगी, कल नहीं दिक्कत सर होगी। आप आज जाएंगे, मतलब कल सुबह पहुंचेंगे क्या? कल पहुंच जाऊंगा, सुबह नहीं पहुंच जाएंगे, लग जाएंगे मुझे। हाँ, दोपहर तो हो ही जाएगा भाई रूम पे पहुंचते पहुंचते, लेकिन कल इवनिंग में लूँगा क्लास। हाँ हाँ, वही पूछ रही थी मैं। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन भी चली गई, दिख रही है ना? चली गई थी, अभी आई है। हाँ, देखो मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर जो हम लोड करेंगे, ये वाला देखो इमेज, सेम चीज़ है। तो देखो जैसे ओकलैंड में 4 शीट थी, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखा रहा है। तो देखो, मैंने बोला था कि देखो उसमें कोई नेम मैनेजर होगा, कोई अगर पीवट बना होगा, एंड टेबल भी होगा, एक शीट का होगा, शीट ही होगा, शीट में सारी डेटा होंगी। तो यहाँ पे देखो जैसे ओकलैंड का अगर आप देख रही हो, तो ओकलैंड के कॉन्टेक्स्ट में देखो ये शीट है, तो मुझे शीट वाला खाली लोड कराना है। टेबल में हो, नेम मैनेजर में हो, हमें वो लोड नहीं कराना है टेबल वाला। और देखो डिफाइंड नेम का मतलब ये नेम मैनेजर है, तो ये नहीं लोड कराना है ना? समझ रहे मेरी बात ना? हाँ हाँ, तो चलो उन्हें लोड कराते हैं, उन पे हम फिल्टर लगाएंगे। तो अगेन देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसका भी केस एक जैसा अपर केस लोअर केस कर दूँ, क्योंकि शीट एक ही जैसा नाम होना चाहिए। बट चलो, शीट रिजर्व है, एक्सेल यूज करता है नाम, तो एक ही जैसा है। तो हम यहाँ पे कह देंगे भाई कि जो शीट वाला है ना, खाली वही लोड करो, बाकी को लोड ना करो। टेबल होगा, नेम मैनेजर होगा, उसे मत लोड करना। ठीक है, तो देखो अब खाली शीट शीट लोड हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान दो, जो मेरा ओकलैंड में था, 3 तो यूजर का नाम सही था। एक था जिसका नाम था शीट 1, लास्ट वाली शीट, जिसमें दो, एक टेबल था और एक नेम मैनेजर था, याद है आपको, है ना? उसका नाम था हाँ सर। शीट 1, हमें वो भी नहीं लोड कराना है। तो है तो वो भी शीट वाला ही डेटा, लेकिन उसका नाम ही शीट 1 है। तो हम यहाँ पे कह देंगे भाई कि देखो जिसका नाम ना यूजर का नाम नहीं होगा, वो नाम मत लोड करना। यानी शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसा कुछ भी नाम होगा तो उसे मत लोड करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देंगे भाई, आप चाहो तो दोनों सेम ही है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आके कह दोगी आप कि डज नॉट कंटेंस ना, जो शीट नाम ना हो उसे लोड करो, यही तो बोलोगी ना डज नॉट में। हम्म। केस सेंसिटिव होता है तो वैसे ही लिखेंगे, शीट करके लिख देंगे, तो किसी भी नाम में शीट आएगा तो वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। देखो वो भी बाहर निकल गया। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन सी देखो डेटा है इस टेबल के पास, इस पे माउस रखोगे तो ये डेटा दिखा देगा। यानी ओकलैंड फाइल के अंदर जो फ्रैन है, ये उसकी सेल्स की डेटा है, ये फ्रैन का है, ये गैब का सेल्स है, एंड सो ऑन, सही डेटा आ गया है। और हमें ये 3 कॉलम की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत होगी यहीं तो डेटा रखा, इसे एक्सपेंड करोगी तो ये अपना डेटा शो करेगा, फाइनली अनरैप होगा। तो हमें ये 3 की ज़रूरत नहीं, तीनों को सिलेक्ट करेंगे भाई हम, राइट क्लिक करेंगे
और रिमूव कॉलम करेंगे, ये तीनों हमें नहीं चाहिए, तीनों चले गए। नाम यहाँ से मिल जाएगा, ये बचा के रखा है मैंने। अब चाहती तो उसे बचाती, इसे हटाती। इस पर क्लिक किया मैंने, दिखा रहा बहुत बढ़िया डेटा दिख रहा है ठीक ठाक, खुश हो जाओ, सारा काम कर लिया आपने। इसे अनरैप करो जैसे करी थी आपने, और इसे ओके करो। ये अनरैप होके आपको सारा डेटा मिल गया। यहाँ पे पता लग रहा है कौन सी स्टेट का है, जो सेल्स पर्सन है। यहाँ पे नाम चाहो तो सेल्स पर्सन लिख दो, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसे एक्सेल में लोड करवा लो, क्लोज एंड लोड करो। ये आपसे पूछेगा, लोड टू करवाती तो पूछता कहाँ लोड कराना है कहाँ नहीं, बट मैं पूरी डेटा ही लोड करा रहा हूँ तो सीधा डायरेक्टली लोड करा दिया, जो टेबल में जो लोड हो गया मेरा, ठीक है। ये नहीं है, मेरा दूसरे एक्सेल में लोड हुआ होगा, ये वाला है मेरा। ये तो पहले से खोल रहा था, उस टाइम में नहीं खुला था, बट तुरंत खुल गया। ये है मेरा वही डेटा। मैं सोच रही थी सर, ग्रीन ग्रीन दिखता है जब लोड करते हैं हाँ तो। हाँ, तो ये मेरा डेटा लोड हुआ है, ठीक है। देखो कितना अच्छा है। आप देखो, किसी का भी देख लो, सही सही दिखाएगा डेटा आपको। ऊटा का देखना है, ऊटा पे क्लिक करोगी, ऊटा का आ जाएगा। तो ऊटा में देखो हमारे कितने सेल्स पर्सन है, 3 है, फ्रैन, ग्रेब, पॉपी। अब देखना चाहो तो देख लेना यहाँ पे जाके मैनुअली। ऊटा का 61,930 रोज है टोटल लोड हुई। तो देखो फ्रैन, गैब, पॉपी, ये शीट 1 वाला है, ये देखो लोड नहीं हुआ। किसी एक का रिकॉर्ड चेक करना चाहो तो वैलिडेट करा देता हूँ मैं। देखो इसमें बता रहा है 3757 रिकॉर्ड्स हैं टोटल, इंक्लूडिंग हेडर ना, यानी 56 रिकॉर्ड है, 3756। आप ये है फ्रैन का। आप इस पे आओगी, चेक करोगी, फ्रैन का रिकॉर्ड उतना ही होगा जितना वहाँ पे होगा। तो देखो 3757 हमने यहाँ पे भी हेडर सेलेक्ट करा है, तो सेम रिकॉर्ड्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। चलो, तो इस तरीके से जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे आप सबको लोड करा लोगे। अब देखो, ये मैं क्लोज करता हूँ मैं, क्योंकि रिफ्रेश करने वाला हूँ मैं। तो देखो कितनी भी फाइलें होंगी, आप इसी तरीके से सबको ऑटोमेट करोगे। अब देखो होगा क्या, आपने एक बार ऑटोमेट बना दिया ना, मतलब कनेक्शन दे दिया। अब इसमें सेल्स आने दो, इस फोल्डर के अंदर जितनी सारी सेल्स होंगी अपने आप ही डेटा कंसोलिडेट होकर आपको यहाँ पे मिलेगा। चलो 2 डेटा और डालता हूँ मैं, जो मैंने कॉपी करा है। जयपुर मुंबई, देखो इसका भी कॉलम सेम ही है, अब देखना चाहो तो देख लेना। जयपुर वाले का इसका नाम है विशाल, डेट, प्रोडक्ट, यूनिट सेल्स सेम लाइक है ना। तो देखो ये जयपुर और यूजर का नाम विशाल बताएगा आपको, लोड कराऊंगा मैं इसमें। कुछ करना ही नहीं, जाको आपको वहाँ पर रख देना है और आके अपने कनेक्शन को रिफ्रेश कर देना है। जयपुर मुंबई दोनों मैंने हेलो। यहाँ से कट करा। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही फिर है से आवाज़? रिपीट कर। हाँ अभी आ रही, फिर से रिपीट करेंगे। चलो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अब आपने एक बार कनेक्शन बना दिया है ना। हाँ हाँ। अब जितनी सारी फाइलें होंगी, सारी फाइलों का डेटा ये खुद ही लोड करेगा बढ़िया से। जैसे भी मैंने ऊटा का आपको दिखाया ना, कि देखो ऊटा में तीनों यूजर का नाम के अगेंस्ट अपलोड करा था इसने, बट एक जो शीट थी जिसमें नेम मैनेजर था उसे नहीं लोड करा था इसने। दिखा या नहीं दिखा आपने, या फिर से दिखा दूँ? फिर से दिखाई। चलो, तो ऊटा वाले पे देखो फिल्टर लगाते हैं हम। और यहाँ पे देखो 3 है, फ्रैन, गैब और पॉपी करके हैं, दिखा ना। और यहाँ से ऊटा का ओपन करके दिखा रहा मैं आपको मैं। तो देखो दिख रहा ना, फ्रैन, गैब वाला जो सेल्स है, पॉपी वाला है, और जो शीट 1 जो है देखो ये नहीं लोड हुआ है ना। हेलो। हाँ सर। और यहाँ पे देखो नहीं लोड हुआ है, वो बढ़िया लोड हुआ है, 3 का लोड हुआ, 1 नहीं लोड हुआ, जो शीट से नाम है, क्योंकि वो मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से नहीं बिलोंग कर रहा।
हम्म, बट देखो एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, जो डेट फॉर्मेट है भाई वो डेट फॉर्मेट कुछ ऐसा आ गया है ना। हम्म, कोई नहीं, इसे जब चाहो तब फिक्स कर लेना। मन करेगा तो कहोगी अभी फिक्स कर लूँगी, मन करे तो कहोगी तो बाद में। तो चलो अभी कर लेते हैं। राइट क्लिक करना है इस पर, या ओवर करके भी कर सकोगी, होवर करके भी। एडिट पर गए अपने, करना क्या होगा, कुछ नहीं। ये जो डेट है इसकी फॉर्मेटिंग से आप यहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्मेट है, इस पर क्लिक करके आप कह देना है कि मेरा डेट फॉर्मेट है भाई। बस कैलेंडर बन गया, अब डेट फॉर्मेट सही हो गया। नंबर फॉर्मेटिंग सही कर लेंगे कि ये मेरा टेक्स्ट है नंबर फॉर्मेट है, ABC 1 2 3 लिखा है, हम कह देंगे नहीं नहीं भाई। यूनिट है ना, तो यूनिट को हम नंबर में करेंगे, होल नंबर, क्योंकि यूनिट या क्वांटिटी कभी भी डेसिमल में थोड़ी ना होगी। सेल्स मेरा डेसिमल में हो सकता है। सबका फॉर्मेट ठीक है। और अब क्लोज कर दो, अनलोड कर दो। यहाँ पे अपने आप ही डेट परफेक्ट हो जाएगा। वो लोड कर रहा है, देखो इधर घूम रहा है, सबको लोड कर दिया इसने। डेट फॉर्मेट अपने आप देखो सही हो गया। चलो अब देखो जितनी सारी फाइलें होंगी आपको कुछ करना ही नहीं है। अब देखो दो और सेल्स की फाइलें आएंगी आपकी, मुंबई एंड जयपुर की, देखोगी वो भी इसमें प्रॉपरली अपेंड हो जाएंगी। तो देखो मैंने 2 फाइलें डाल दी इसमें, अभी तक देखो नहीं दिखाई पड़ रहा, आप रिफ्रेश करोगी तब आ जाएगा। देखो मुंबई एंड जयपुर नहीं आ रहा। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, यहाँ से रिफ्रेश कर सकोगी आप, या आपको यहाँ पे भी डेटा के अंदर भी रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश। तो यहाँ से रिफ्रेश करा हमने, देखो रिफ्रेश कर रहा है, आ गई डेटा आपका। देखो जयपुर और मुंबई आ गई, दो दो रिकॉर्ड विशाल की है। देखो मैं बोल रहा था आपसे कि अब जितने भी यहाँ पे फाइल का डेटा आएगा, फाइल इस फोल्डर में अपने आप आने दो। आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो मुंबई और जयपुर का लाया, लाने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगी, ये रिफ्रेश का ऑप्शन है। या आप ये डेटा के अंदर यहाँ पे भी रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल दिखता है, तो रिफ्रेश करोगे तो जिसमें हो खाली उसी को रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश ऑल करोगे तो इस वर्कबुक में पीवट शो, चार्ट शो, अलग अलग होंगे मॉडल, सारे रिफ्रेश होंगे। ठीक है, तो कोई भी कर लो। रिफ्रेश करा मैंने और यहाँ पे देखो मुंबई एंड जयपुर का डेटा आने लगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। चलो नाउ अगर आपका मैनेजर कहता है कि है स्वाति, लाइक वी हैव सम रिकॉर्ड्स या सम फाइल, और ये जो डेटा है ना हर एक घंटे 2 घंटे पे डेटा आ रही है, और आपको आपका मैनेजर कहता है कि देखो स्वाति ये सेल्स का डेटा है, बट जो लेटेस्ट डेटा है ना आपको उसी डेटा से रिपोर्ट्स बनानी है। आप कैसे उसी डेटा से रिपोर्ट बनाओगी आप, बताओ। हेलो, सर और एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। मैं आपका मैनेजर हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि स्वाति देखो इस फाइल में हर 2 घंटे 1 घंटे पर सेल्स की डेटा आती है, सेल्स की रिपोर्ट आती है,
मैं कहता हूँ हम्म, कि इसमें ना जो लेटेस्ट वाली फाइल है उससे रिपोर्ट रिफ्लेक्ट होनी है। जैसे मैंने अभी जयपुर या मुंबई डाला है, तो जो मेरा डेटा रिफ्लेक्ट होगा वो खाली जयपुर का हो या मुंबई का हो, ये सारे अपने आप ही इग्नोर हो जाएंगे। उसके बाद फिर कोई और लेटेस्ट डेटा आई, वो उसका हो जाए। जैसे सपोज मान लो एक फोल्डर का सेल्स है जैन फैबिया के मंथ्स के नाम से है। अब जिस जिस मंथ का डेटा आएगा, जब जब वो डालेगा तो लेटेस्ट वाली फाइल का अपने आप ही डेटा शो होगा, बाकी का नहीं होगा। कैसे करोगी? बताओ। स्वाति। नहीं बता पा रहे सर। अच्छा चलो कोई नहीं, सोचना बता देता हूँ। चलो सोचना क्या, करके ही लाना। देखो एक तो पावर क्वेरी मैंने यहाँ से जाके फ्रॉम फोल्डर करा था, ये भी ठीक है। बट मैं अब की बार मैं बताऊंगा कि देखो लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, ये ब्लैंक पावर क्वेरी एडिटर होगा, यहाँ से हम लोड कराएंगे। तो देखो यहाँ से हमने लोड कराया, ठीक है, ये मैंने लोड करा दी। इसमें देखो कुछ है नहीं अभी तक। तो यहाँ ओपन सोर्स पे जाएंगे हम, न्यू सोर्स पे, और हम कहेंगे अदर से, और यहाँ पर आके हम ब्लैंक पावर क्वेरी एडिटर लेके आएंगे। यहाँ पे देखो लिखने के लिए भी कुछ है नहीं, फॉर्मूला बार। तो यहाँ पे करेंगे तभी क्वेरी एडिटर ओपन होगा। अब मेरा क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे फोल्डर डॉट फाइल्स, ठीक है। हम्म, और वो जो पाथ आपने कॉपी करी हो फोल्डर का ना, वो पाथ लाके आप यहाँ पे डाल दोगी। अभी आप कहोगी कि मुझे आ गया आ गया आ गया। देखो ये टेक्स्ट है, तो भाई इसे डबल कोट के अंदर लिखना होगा। हो गया, नहीं लिखना होगा। हाँ सर। और ये कमिट करवाओगी आप इससे। आ गई ना सारी चीज़ें, वो जहाँ पे पहले आपने लोड करवाई थी। हाँ सर। चलो, और यहाँ पर आके आप क्या कह दोगे कि जो लेटेस्ट फाइल है ना, तो हम्म, हम मॉडिफाई पर फिल्टर लगाएंगे। आप चाहो तो क्रिएट पे कर लेना कि जब वो फाइल बनी है, या मॉडिफाई पर मैं लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना भाई कब का है कब का नहीं है। तो चलो मैं क्रिएटेड पर कर लेता हूँ, या एक्सेस्ड पे कर लो। तो मैं कहता हूँ जब वो फाइल बनी है उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दो। तो मैं सॉर्टिंग कैसे करूँगा, मैं असेंडिंग करूँगा या डिसेंडिंग? मैं डिसेंडिंग करूँगा, सो दैट कि लेटेस्ट वाली जो टाइम है वो सबसे ऊपर होगी ना। यस, डिसेंडिंग करना हाँ पड़ेगा, तो लास्ट में जो आएगा वो पहले शो करेगा। हाँ तो ये देखो Z2A है, ये वाला हमने करा। ठीक है, हो गया ना। अब क्या हम्म, काम करेंगे हम, हमारा काम हो चुका है वैसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम एक ना इंडेक्स कॉलम ऐड करा देंगे। सॉर्टिंग के बाद देखो इंडेक्सिंग करवा रहा हूँ मैं, तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू करवाओगी या 1 से, आपकी मर्जी है। या कस्टम दे दो, तो मैं 0 से शुरू करवा देता हूँ मैं। तो मेरे लिए इधर एक कॉलम बन गया है, 0 1 2 3। तो अब आप यहाँ पे कह दोगी जब सॉर्टिंग होगी तो जो पहले वाले सबसे ऊपर होगी उसकी इंडेक्स 0 होगी ना, हम्म, आगे वाले की इंडेक्स 1 जी होगी, सर। जिसका टाइम जैसा होगा, है ना। हाँ सर। तो आप यहाँ पे कह दोगे कि भाई अब मैं कहूँगा कि जो लेटेस्ट वाली फाइल है खाली वहीं लोड हो, तो 0 वाले को लोड कराओगी। जीरो अगर वाले सिर्फ अगर क्लिक मैं करेंगे। आपका मैनेजर हूँ, मैं कहता हूँ कि लास्ट में जो लेटेस्ट हैं खाली 2 फाइलें लोड करानी है। या मैं जैसे आपसे कह दूं कि ये है साक्षी, स्वाति, इसमें मंथली फाइल का डेटा रहा, बट लेटेस्ट 3 महीने का डेटा लोड होना होगा। तो आप ना सबको इग्नोर करके 3 पे फिल्टर लगाओगी, है ना, 3 फाइलें पिक करोगी ना। तो 3 महीने की जो यस सर। लेटेस्ट होगी उनका इंडेक्स ऐसे ही बनेगा, उसी को पिक करवा लोगे। बट मेरे केस में एक ही करवा रहा हूँ, तो मैं खाली 0 पे लगवाऊंगा मैं, बाकी की चीज़ें बाहर हो जाएंगी अपने आप ही। इसके आगे का सारा प्रोसेस आपको पता ही है ना। हाँ सर। बस यही करना था आपको, हो जाएगा ना अब। हाँ सर। चलो ये करना है आप, ठीक है। हाँ सर। लास्ट के 3 लेटेस्ट फाइलें लोड करना। और बताओ कोई चैलेंजेस हो इसमें तो आपको, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ मैं। नहीं सर, हम्म। अभी तो नहीं। ये वाला देखो थोड़ा सा मे भी हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग सा, इरिटेटिंग सा लगेगा।
क्योंकि आप एक तो पहली बार ये चीज़ें देख रहे हो, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ऑपरेशंस भी करे हैं, है ना। तो अब ऐसा ट्राई करना है, कोई चैलेंजेस होगा तो पूछना ज़रूर मेरे से। आज के लिए इतना ही छोड़ता हूँ मैं। बाकी आपकी कोई ठीक क्वेरी है हो, सर। कोई वैसे डाउट हो तो पूछो आज आप। सुबह हो ना? क्या चीज़? नहीं फिर आज सर आज सुबह हुआ ना क्लास, फिर कल शाम को होगा तो मेरे पास काफी ज्यादा टाइम भी रहेगा हम्म। सारी चीजों को ये करने के लिए। हाँ, मैं कल फिर आपसे बात करूँ, चलो कोई नहीं, जब भी डाउट हो पूछो। क्योंकि अब आजकल मैं रात को आके पढ़ नहीं पा रही हूँ सर, बहुत हेक्टिक चल काम रहा हम इतना करते हैं, घर का काम थोड़ा कम करो। है। नहीं घर का नहीं करती हूँ, मतलब आके ना मतलब बहुत ज्यादा ही टायर्ड हो जा रही हूँ।